देखते हैं कि अयस्क ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण है ना, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइडोर्स। देखो यह है क्या है, अवकिरण अभिक्रिया है। क्या है यह? एक अभिकिरण अभिक्रिया है ना। तो इसमें प्रयुक्त अवकारक धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है ना। तो धातु कितना रिएक्टिव है, जिसे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, कि कौन धातु कितना रिएक्टिव है, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, या कौन सबसे लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है ना। उसके धातु के रिएक्टिवनेस पर भी डिपेंड करता है कि कोई धातु को निष्कर्षण में, कोई धातु का ऑक्साइड के निष्कर्षण में है ना कैसे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, है ना। यानी कि काफ़ी जो लेस रिएक्टिव मेटल है, यानी जो रिएक्टिव सीरीज के सबसे नीचे बैठे होते हैं, उसको हम लोग लेस रिएक्टिव कहते हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, है ना, ये सब चीज़। तो ये सब जो होते हैं ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो उसका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, ये जो सल्फाइड ग्रुप में जिसको हम लोग सिनेमास बोलते हैं, एजी पारा, है ना, पारा को देख लेते हैं। पारा सल्फाइड ग्रुप में, है ना, ये ऑक्साइड सल्फाइड ग्रुप में ये पाए जाते हैं, है ना, इसका ओर्स होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको ऑक्साइड के में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो HgS को, है ना, और ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, तो ये HgO ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये जो पारा है, मरकरी ऑक्साइड है, इसको क्या करते हैं हम 300 डिग्री पर रोस्टिंग करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है इसके ओर्स को, HgO को। तो ये देखो पारा जो है लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये हमें मेटल के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पारा जानते हैं हम लोग, जो पारा है मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पा जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा थर्मामीटर में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फाइड, है ना।